बरकतें और सलामती आपके साथ हो। यीशु कुछ भी कर सकता है कि प्रोग्राम वर्ड ऑफ गॉड में हम पैदाइश का 19 बाब देखेंगे। इसके साथ साथ मुकद्दस मत्ती की इंजील में से भी 19वां बाब देखेंगे। और वो दोनों फरिश्ते शाम को सदूम में आए और लूत सदूम के फाटक पर बैठा था, और लूत उनको देखकर उनके इस्तकबाल के लिए उठा और ज़मीन तक झुका और कहा, ऐ मेरे खुदावन, अपने खातिम के घर तशरीफ़ लिए चल और रात भर आराम कीजिए और अपने पाँव धोइए और सुबह उठकर अपनी राह लीजिए। और उन्होंने कहा, नहीं, हम चौक में रात काट लेंगे। लेकिन जब वो बहुत बचत हुआ तो वो उसके साथ चलकर उसके घर में आए और उसने उनके लिए ज़ियाफ़त तैयार की और बेखमीरी रोटी पकाई और उन्होंने खाया। और उससे बेशतर कि वो आराम करने के लिए लेटें, सदूम शहर के मर्दों ने जवान से लेकर बुढ़े तक सब लोगों ने हर तरफ से उसको घेर लिया। और उन्होंने लूत को पकड़ कर उससे कहा कि वो मर्द जो आज तेरे यहाँ आए कहाँ हैं, उनको हमारे पास बाहर ले आ ताकि हम उनसे सोबत करें। तब लूत निकल कर उनके पास दरवाज़ा पर गया और अपने पीछे कवाड़ बंद कर दिया और कहा, ऐ भाइयों, ऐसी बदी तो ना करो। देखो, मेरी 2 बेटियां हैं जो मर्द से वाकिफ़ नहीं। मर्जी हो तो मैं उनको तुम्हारे पास ले आऊं और जो तुमको भला मालूम हो उनसे करो, मगर इन मर्दों से कुछ ना कहना, क्योंकि वो इसी वास्ते मेरी पनाह में आए हैं। उन्होंने कहा, यहाँ से हट जा। फिर कहने लगे कि ये शख्स हमारे दरमियान क़याम करने आया था और अब हुकूमत जताता है, सो हम तेरे साथ उनसे ज़्यादा बदसलूकी करेंगे। तब वो उस मर्द यानी लूत पर पल पड़े और नज़दीक आए ताकि कुआड़ तोड़ डालें। लेकिन उन मर्दों ने अपना हाथ बढ़ाकर लूत को अपने पास घर में खींच लिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। और उन मर्दों को जो घर के दरवाज़ा पर थे, क्या छोटे क्या बड़े, अंधा कर दिया। सो वो दरवाज़ा ढूंढते ढूंढते थक गए। तब उन मर्दों ने लूत से कहा, क्या तेरा और कोई है दामाद और अपने बेटों और बेटियों और जो कोई तेरा इस शहर में हो, सबको इस मकाम से बाहर निकाल ले जा, क्योंकि हम इस मकाम को नीस्त करेंगे, इसलिए कि इनका शोर खुदावन के हुजूर बहुत बुलंद हुआ है और खुदावन ने इसे नीस्त करने को हमें भेजा है। तब लूत ने बाहर जाकर अपने दामादों से, जिन्होंने उसकी बेटियां ब्याही थीं, बातें की और कहा कि उठो और इस मकाम से निकलो, क्योंकि खुदावन इस शहर को नीस्त करेगा। लेकिन वो अपने दामादों की नज़र में मुज़हक सा मालूम हुआ। जब सुबह हुई तो फरिश्तों ने लूत से जल्दी कराई और कहा कि उठ, अपनी बीवी और अपनी दोनों बेटियों को जो यहाँ हैं ले जा। ऐसा न हो कि तू भी इस शहर की बदी में गिरफ्तार होकर हलाक हो जाए। मगर उसने देर लगाई तो उन मर्दों ने उसका और उसकी बीवी और उसकी दोनों बेटियों का हाथ पकड़ा, क्योंकि खुदावन की मेहरबानी उस पर हुई, और उसे निकालकर शहर से बाहर कर दिया। और यूँ हुआ कि जब वो उनको बाहर निकाल लाए तो उसने कहा, अपनी जान बचाने को भाग, ना तो पीछे मुड़कर देखना, ना कहीं मैदान में ठहरना, उस पहाड़ को चला जा, ताना हो कि तू हलाक हो जाए। और लूत ने उनसे कहा, ऐ मेरे खुदावन, ऐसा ना कर। देख, तूने अपने खादिम पर करम की नज़र की है और ऐसा बड़ा फजल किया कि मेरी जान बचाई। मैं पहाड़ तक जा नहीं सकता, कहीं ऐसा न हो कि मुझ पर मुसीबत आ पड़े और मैं मर जाऊँ। देख, ये शहर ऐसा नज़दीक है कि वहाँ भाग सकता हूँ, और ये छोटा भी है। इजाज़त हो तो मैं वहाँ चला जाऊँ, वो छोटा सा भी है और मेरी जान बच जाएगी। उसने उससे कहा, देख, मैं इस बात में भी तेरा लिहाज करता हूँ कि इस शहर को जिसका तूने जिक्र किया गारत नहीं करूँगा। जल्दी कर और वहाँ चला जा, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकता जब तक कि तू वहाँ पहुँच ना जाए। इसलिए उस शहर का नाम ज़ुकर कहलाया, और ज़मीन पर धूप निकल चुकी थी। जब लूत ज़ुकर में दाखिल हुआ तब खुदावंद ने अपनी तरफ से सदूम और अमूरा पर गंधक और आग आसमान से बरसाई, और उसने उन शहरों को और उस सारी तराई को और उन शहरों के सब रहने वालों को और सब कुछ जो ज़मीन से उगा था गारत किया। मगर उसकी बीवी ने उसके पीछे से मुड़कर देखा और वो नमक का सतून बन गई। और इब्राहिम सुबह सवेरे उठकर उस जगह गया
जहाँ वो खुदावंद के हजूर खड़ा हुआ था, और उसने सदूम और अमूरा और उस तराई की सारी ज़मीन की तरफ नज़र की, और क्या देखता है कि ज़मीन पर से धुआं ऐसा उठा है जैसे भट्टी का धुआं। और यूँ हुआ कि जब खुदा ने उस तराई के शहरों को नीस्त किया, तो खुदा ने इब्राहिम को याद किया और उन शहरों को जहाँ लूत रहता था गारत करते वक्त लूत को उस बला से बचाया। और लूत सुगर से निकल कर पहाड़ पर जा बसा, और उसकी दोनों बेटियां उसके साथ थीं, क्योंकि उसे सुगर में बसते डर लगा, और वो और उसकी दोनों बेटियां एक गार में रहने लगी। तब पहलोठी ने छोटी से कहा कि हमारा बाप बुढ़ा है और ज़मीन पर कोई मर्द नहीं जो दुनिया के दस्तूर के मुताबिक हमारे पास आए। आओ हम अपने बाप को मैं पिलाएं और उससे हम आगोश हों, ताकि अपने बाप से नस्ल बाकी रखें। सो उन्होंने उसी रात अपने बाप को मैं पिलाई, और पहलोठी अंदर गई और अपने बाप से हम आगोश हुई, पर उसने ना जाना कि वो कब लेटी रही और कब उठ गई। और दूसरे रोज़ यूँ हुआ कि पहलोठी ने छोटी से कहा कि देख, कल रात को मैंने अपने बाप से हम आगोश हुई, आओ आज रात भी उसको मैं पिलाई, और तू भी जाकर उससे हम आगोश हो, ताकि हम अपने बाप की नस्ल बाकी रखें। सो उस रात भी उन्होंने अपने बाप को मैं पिलाई, और छोटी गई और उससे हम आगोश हुई, पर उसने ना जाना कि वो कब लेटी और कब उठ गई। सो लूत की दोनों बेटियां अपने बाप से हमला हुई, और बड़ी के एक बेटा हुआ, और उसने उसका नाम मोआब रखा। वही मोआबियों का बाप है जो अब तक मौजूद है। और छोटी के भी एक बेटा हुआ, और उसका नाम बिन अम्मी रखा। वही बनी अमून का बाप है जो अब तक मौजूद है। Amen. Lot's wife did not obey the angel's order and died. When she looked back, without a doubt, she was attached to what she had left behind, possessions, friendships, and everything else they had to walk away from. This reveals that it's impossible to find salvation when our hearts are attached to the pleasure and the sins of the world, as it's been said in Luke 9, chapter 9 and 62. Many have given up along the way because they have not left the past behind. They are still attached to the memories of the failed relationships, the sadness of losing a loved one, or materialistic possession. Because of this, their life is weak and stagnant. ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੂਤ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਪਿੱਛੇ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਦੋਸਤੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਖਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਿਜਾਤ ਆ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਅਯਾਸ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਿਜਾਤ ਯਾਫਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਅਗਰ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੂਕਾ ਦੇ 9ਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਦੀ 62ਵੀਂ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਫੇਲ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਦਾਸੀ ਕਿਸੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਲੂਜ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗਵਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਿਆ। Lot's ruin began when the separation from Abraham up to the point he had family, society, wealth and happiness, but upon separating from his uncle he lost the spiritual vision he had and even ended up living in a cave. The same thing happened when people abandon faith. They lose any spiritual vision they have had and are filled with greed, selfishness and envy. The main goal of the devil is to separate people from their faith and cause them to grow spiritually cold. Even when this happens, they lose everything and fall into deep dark pit as happened to Lot. ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੂਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਆ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਅੱਡ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਉਹਦਾ ਧਨ ਦੌਲਤ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ,
ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਅੱਡ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹਾਨੀ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਏਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਡ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪੈਣੇ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਈਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਈਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਾਡੀ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਲਚ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਨਵੀ ਭਾਵ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੈਲਸ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗਰੀਡੀ ਲਾਲਚੀ ਬਣਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਇਹ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਆ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਈਮਾਨ ਤੋਂ ਐਂਡ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਮਾਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੂਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਥਿਊ 19 ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵਧਾਂਗੇ। जब यीशु ये बातें ख़त्म कर चुका तो ऐसा हुआ कि गलील से रवाना होकर यरदन के पार यहूदिया की सरहदों में आया और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और उसने उन्हें वहाँ अच्छा किया। और फरीसी उसे आजमाने को उसके पास आए और कहने लगे कि हर एक सबब से अपनी बीवी को छोड़ देना रवा है। उसने जवाब में कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने इब्तिदा ही से उन्हें मर्द और औरत बनाकर कहा कि इस सबब से मर्द बाप से और माँ से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ रहेगा और वो दोनों एक जिस्म होंगे। बस वो दो नहीं बल्कि एक जिस्म है। इसलिए जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी जुदा ना करे। उन्होंने उससे कहा, फिर मूसा ने क्यों हुक्म दिया है कि तलाकनामा देकर छोड़ दी जाए? उसने उनसे कहा कि मूसा ने तुम्हारी सख्त दिली के सबब से तुमको अपनी बीवियों को छोड़ देने की इजाज़त दी, मगर इब्तिदा से ऐसा ना था। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई अपनी बीवी को हरामकारी के सिवा किसी और सबब से छोड़ दे और दूसरी से ब्याह करे वो ज़ना करता है, और जो कोई छोड़ी हुई से ब्याह कर ले वो भी ज़ना करता है। शागिर्दों ने उससे कहा कि अगर मर्द का बीवी के साथ ऐसा ही हाल है तो ब्याह करना ही अच्छा नहीं। उसने उनसे कहा कि सब इस बात को कबूल नहीं कर सकते मगर वही जिनको ये कुदरत दी गई है, क्योंकि बाज़ खोजे ऐसे हैं जो माँ के पेट ही से ऐसे पैदा हुए, और बाज़ खोजे ऐसे हैं जिनको आदमियों ने खोजा बनाया, और बाज़ खोजे ऐसे हैं जिन्होंने आसमान की बादशाही के लिए अपने आप को खोजा बनाया। जो कबूल कर सकता है वो कबूल करे। उस वक्त लोग बच्चों को उसके पास लाए ताकि वो उन पर हाथ रखे और दुआ दें, मगर शागिर्दों ने उन्हें छिड़का। लेकिन यीशु ने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसों ही की है। और वो उन पर हाथ रखकर वहाँ से चला गया। और देखो, एक शख्स ने पास आकर उससे कहा, ऐ उस्ताद, मैं कौन सी नेकी करूं ताकि हमेशा की ज़िंदगी पाऊं? उसने उससे कहा कि तुम मुझसे नेकी की बाबत क्यों पूछता है? नेक तो एक ही है, लेकिन अगर तू ज़िंदगी में दाखिल होना चाहता है तो हुक्मों पर अमल कर। उसने उससे कहा, कौन से हुक्मों पर? यीशु ने कहा, ये कि खून ना कर, ज़ना ना कर, चोरी ना कर, झूठी गवाही ना दे, अपने बाप की और माँ की इज्जत कर, और अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रख। उस जवान ने उससे कहा, मैं इन सब पर अमल किया, अब मुझ में किस बात की कमी है? यीशु ने उससे कहा, अगर तू कामिल होना चाहता है तो जा अपना माल उस पाप बेच कर गरीबों को दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा, और रखकर मेरे पीछे हो ले। मगर वो जवान ये बात सुनकर गमगीन होकर चला गया, क्योंकि बड़ा मालदार था। और यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि दौलतमंद का आसमान की बादशाही में दाखिल होना मुश्किल है। और फिर तुमसे कहता हूँ कि ऊँट का सुई के नाके में से निकल जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो। शागिर्द ये सुनकर बहुत ही हैरान हुए और कहने लगे
कि फिर कौन निजात पा सकता है। यीशु ने उनकी तरफ देखकर कहा कि ये आदमियों से तो नहीं हो सकता, लेकिन खुदा से सब कुछ हो सकता है। इस पर पतरस ने जवाब में उससे कहा, देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, बस हमको क्या मिलेगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब इब्ने आदम नई पैदाइश में अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 तख्तों पर बैठकर इस्राएल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या बाप या माँ या बच्चों या खेतों को मेरी नाम की खातिर छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और हमेशा की ज़िंदगी का वारिस होगा। लेकिन बहुत से अव्वल आखिर हो जाएंगे और आखिर अव्वल। आमीन। Hallelujah. Divorce. Nowadays, it's quite common for people to get divorced for many reasons. Some blame incapability, lack of connection, financial problems, lack of intimacy, or family interference. But in the eyes of God, none of these things justify separation, for He has designed marriage to last for life, as it said in Genesis chapter 2 verse 24. Moses allowed men to give a certificate of divorce for their wives if they found any uncleanness or indecency in them. Deuteronomy 24th verse 1. However, Jesus made it clear that this was allowed because of the hardness of the human hearts. The only reason for divorce that God accepts is adultery, as it's been said in verse 9. ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਲਾਕਨਾਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨੇੜਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅੱਖਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਚੈਪਟਰ ਦੀ 24ਵੀਂ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੂਸਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਿਵੋਰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸਤਿਸ਼ਨਾ ਦੀ 24ਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਖਤ ਦਿਲੀ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨੀ ਦਿਲ ਆ ਉਹ ਹਾਰਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵੋਰਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ, ਹਸਬੈਂਡ ਜਾਂ ਵਾਈਫ, ਉਹ ਐਡਲਟਰੀ ਭਾਵ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸਮਾਨੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। Sell what you have. The problem of the young man was not his wealth, but the fact that his heart was on it. This is what happens to many people today. Their hearts are not only on materialistic possession, but also on people because they consider the riches of the great favor of God. They believe that the rich would enter the kingdom of heaven more easily. However, the Lord Jesus made it very clear that salvation has nothing to do with the social condition, but the faith that obedience to His word. All that is good and right comes from the Most High. He gives us a family, health, peace and prosperity. But He does not give us being first in our lives, as it's been said in chapter 10 verse 37, and also it's in Psalm 62 verse 10. ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਆ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਸਕਾਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਆਪਣਾ ਵੇਚ ਵੱਟ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਮੀਰ ਦਾ
ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਓਨਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸੂਏ ਦੇ ਨੱਕੇ ਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਊਠ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜੂਇਸ਼ ਲੋਕੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਅਮੀਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕੀ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਜਾਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਦਾ ਵੀ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਸਤਾ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਿਹਤ, ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮੀਰੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਉਹ ਆਖਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਖਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। The first and the last, the only God make those who are last in the world become first. But for this to happen, those who are last need to put the Lord Jesus first in their lives. The Most High constituted his son at the first one, the beginning and the head of the creation. Therefore, when he put him above people and things, he also put us first. However, if those who are first fail to obey his word, if they neglect their salvation, we who are first fail to obey his word, if they neglect their salvation and rebel against his will, they will no longer be the first, they will be last. ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸੀ, ਪਲੋਠਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਗਿਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਨਜਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਜਾਤ ਆ ਉਹ ਰਿਸਕ 'ਤੇ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਸਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਆ ਉਹ ਆਖਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਖਰੀ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ 19ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾਂਗੇ। ਕਦੂਸ 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 ਮਿਹਰਬਾਨ ਬਾਪ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੈਥਿਊ ਐਂਡ ਜੈਨੇਸਿਸ ਦੇ 19ਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਪਾ ਸਕੀਏ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੈਪਟਰਸ ਨੂੰ ਚੈਪਟਰ ਆਫਟਰ ਚੈਪਟਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ। ਵਿਦ ਦ ਅਥॉरिटी ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, आमीन। आप सबके लिए वर्ड ऑफ गॉड शेयर किया जाता है, खुदा का पैगाम आप सबको दिया जाता है। आप अगर टीवी पर प्रोग्राम मिस कर सकते हैं तो हमारे पिछले प्रोग्राम रिकॉर्ड्स हो चुके हैं, जो हर चैप्टर वाला चैप्टर पढ़ा जाता है। आप इसको सुनना चाहते हैं, बारहा सुनना चाहते हैं, दूसरे दोस्तों को भी बताइए ताकि कलाम मुक़द्दस को आपके साथ दूसरे लोग भी सुन सकें। तो आप JCTA यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।